नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत के ढलाई तक का काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि आखिर इस घर को छत के ढलाई तक किस तरीके से बनाया गया है और छत के ढलाई तक घर को बनाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया है, इसके बारे में भी बता दूंगा, जिससे आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लग जाएगा कि आपको घर किस तरीके से बनाना है और कितना रुपये तक का खर्चा आपका आ सकता है। दोस्तों, पहले जानते हैं काम के बारे में और काम को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो साइज रखा गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। और इस घर का जो साइड व्यू है इसके बारे में बताऊँगा, जिससे यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 फीट है, फिर यहाँ से लेकर वहाँ तक 40 फीट है। मतलब 1400 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। साथ में एक्स्ट्रा यहाँ पे 15 फीट बाई 20 फीट मतलब 600 स्क्वायर फीट का पोर्टिको का काम भी किया गया, जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो पहले इस घर का जो साइड व्यू है इसके बारे में जान लेते हैं, ताकि आपको ठीक ढंग से समझ में आ जाए। इस घर के लिए जो विंडो का काम किया गया है इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि चीप एंड बेस्ट विंडो का काम यहाँ पे किया गया है। जो ग्रिल है यहाँ पे 10 mm का सरिया का प्रयोग किया गया है। तो जी, ये जो देख पा रहे हैं जो विंडो है, नीचे में आपको आर्क शेप का काम किया हुआ नज़र आता है। जस्ट इसके ऊपर में स्लोप डिज़ाइन का काम किया गया है और इसी तरीक़े से इसी पैटर्न पे इसी साइज़ के साथ आपको एक और विंडो देखने को मिल जाता है। साइड में दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, जो यहाँ पे विंडो का काम किया गया है सिर्फ 10 mm सरिया के साथ में ग्रिल का काम किया गया है। चीप एंड बेस्ट अगर आप ग्रिल चाहते हैं तो इस पैटर्न पे आप घर का काम करवा सकते हैं, ग्रिल आप बनवा सकते हैं। तो ये आपका आर्क हो गया, साइड की तरफ आप देख पा रहे हैं, नीचे में आर्क शेप, ऊपर में स्लोप डिजाइन, इसके साथ साथ ऊपर तला में बालकनी का यूज़ किया जा सके, इसलिए 3.5 फीट के आसपास तक का निकला हुआ छज्जा। साथ में सपोर्ट के लिए कैंटिलीवर बीम, ये पट्टी बीम, जिसे हम लोग आम भाषा में जो पट्टी बीम हमारा, या फिर जो ये आप देख पा रहे कैंटिलीवर बीम, उसको हम लटक बीम बोलते हैं। ये वार्डरोब भी यहाँ पे बनाया गया है नीचे में ढलाई के साथ, फिर ऊपर में ब्रिकवर्क के साथ में इसका काम किया गया। तो साइड व्यू आपने देख लिया। इस घर में टोटल 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और इसके साथ पूजा रूम के साथ घर का लुक को बढ़ाने के लिए सामने की तरफ पोर्टिको का निर्माण किया गया है। साइड व्यू कुछ देख सकते हैं, इस तरीके से रखा गया है। तो पोर्टिको को किस तरीके से बनाया गया इस पर भी नज़र डालेंगे, ताकि आप लोग को समझने में काफ़ी आसानी हो सके। घर के लिए बाहरी दीवार 10 इंची, अंदर का दीवार 5 इंची, कॉलम का साइज 9 इंच बाई 9 इंच का रखा गया है। कॉर्नर व्यू में आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इस घर में जो 3 पोर्टिको का काम यहाँ पे किया गया है, जो 3 कॉलम लगाया गया है, इसके बारे में समझ लीजिए। और इसका जो साइज़ है अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। हालांकि जो ये साइज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 कार इजीली पार्किंग हो किया जा सकता है। ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, उसके बाद फिर ये तीसरा कॉलम है। तीनों कॉलम का बनाने का पैटर्न सेम ही है। एक कॉलम का आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे किस तरीके से काम किया गया। तो आर्क भी देख सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे आर्क शेप का काम किया गया है, सामने की तरफ भी और साइड की तरफ भी, ताकि इसका लुक को बढ़ाया जा सके। छत के ऊपर में पैरापेट वाल के रूप में यहाँ पे काम किया जाएगा, उसके बारे में बताऊंगा। आप चाहे तो स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का काम भी करवा सकते हैं। लगभग 4.5 फीट चौड़ा यहाँ पे छज्जा, उसके बाद एक्स्ट्रा यहाँ पे स्लोप डिजाइन में काम किया गया छज्जा के लिए। देखिए कुछ इस तरीके से, ताकि इसके ऊपर में क्लेरोप लगाया, जैसा कि आम भाषा में हम लोग उसको छप्पर भी बोलते हैं। छज्जा को सपोर्ट मिले इसके लिए कैंटिलीवर बीम ये छत के ढलाई के साथ ही यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया है, और आप चाहे तो हिडन बीम का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या गया, कॉलम का पैटर्न भी थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे आपका सर्कुलर शेप कॉलम, यहाँ पे 3 आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। हालांकि फिनिशिंग और अच्छा हो सकता था, प्लास्टर के बाद इसको और भी अभी काम किया जाएगा तो और भी इसको अच्छा बनाया जा सकता है। तो कॉलम में आप देख लिए कि किस तरीके से काम कॉलम में किया गया है, और छत के ढलाई तक का इस घर का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, काम देखने के बाद में अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ऐसा घर बनाने में, छत के ढलाई तक का काम करवाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ जाता है। एक बात और क्लियर कर दूं कि जो अभी आप लोग को मैं खर्चा बताने वाला हूँ, उसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया। मतलब अब तक का टोटल खर्चा, घर का जो नक्शा बनाया गया, वहाँ से लेकर जो फुटिंग के लिए गड्ढा खोदा गया, वो सारा खर्चा छत के ढलाई तक आप देख पा रहे हो। इतना बनाने में अब तक लगभग 12 से 12.5 लाख के आसपास तक में खर्चा इसमें आ चुका है। याद रहे, छत के ऊपर में पैरापेट वाल का भी काम किया जा चुका है। सिर्फ सामने की तरफ जगह छोड़ा गया है पैरापेट के लिए,
जहाँ पे स्टेनलेस स्टील का आने वाले दिन में आपको रेलिंग देखने को मिलेगा। एक बात और क्लियर कर दूँ साथ साथ कि इस घर का जो खर्चा मैंने बताया है, इसमें बोरिंग इसके साथ साथ जो सेप्टिक टैंक होता है उसका खर्चा इंक्लूडेड नहीं किया गया, सिर्फ घर बनाने का खर्चा मैंने आप लोग को बता दिया है। तो इस तरीके से अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह का दिक्कत आपको आ रहा है तो मुझसे बात करते हुए प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं। नक्शा बनाने के लिए मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे जैसे घर का काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आप लोग को स्टेप वाइज बताता जाऊँगा कि किस तरीके से घर को बनाया गया, जैसे कि प्लास्टर किया जाएगा, पेंटिंग किया जाएगा, पुट्टी किया जाएगा, वो सब काम को दिखाते हुए बताऊंगा कि किस तरीके से स्टेप वाइज इसका खर्चा बढ़ते चला गया और कैसे इस घर को कंप्लीट किया गया। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।